तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे लिपिड टेस्ट के बारे में, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के बारे में कि उसका नॉर्मल रेंज क्या होता है, क्यों किया जाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड्स क्या होता है, नॉर्मल रेंज क्या होता है, कब कराना चाहिए, सैंपल कब देना चाहिए, सब सारी चीज़ें हम जानेंगे और इसके बढ़ने से क्या क्या बीमारी हो सकती है। तो पहले हम जानते हैं कि लिपिड क्या होता है। तो जो लिपिड होता है वो अलग अलग प्रकार के जो फैट होता है उस फैट का समूह है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, फैटी एसिड, ट्रांस फैट, ये सभी जो है लिपिड है, जिसको लिपिड को फैट भी बोलते हैं। तो जो लिपिड टेस्ट होता है उसको लिपिड पैनल या लिपिड प्रोफाइल टेस्ट भी बोला जाता है। यह एक प्रकार का ब्लड टेस्ट होता है जिससे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल मेजर किया जाता है कि कितने अमाउंट में हमारे ब्लड में, हमारे बॉडी में वो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स का वैल्यू है। तो जो बेसिकली लिपिड टेस्ट होता है वो हार्ट डिजीज और ब्लड प्रेशर आदि को मॉनिटर करने के लिए किया जाता है, यानी कि हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, हाई बीपी, हाइपरटेंशन वगैरह का रिस्क को पता लगाने के लिए ये किया जाता है, ये लिपिड टेस्ट। तो जो लिपिड टेस्ट होता है वो सुबह आपको खाली पेट सैंपल देना होता है, यानी कि 10 से 12 घंटे का खाली पेट ब्लड सैंपल देना होता है लिपिड टेस्ट के लिए। लेकिन यदि सिर्फ कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कराना है, टोटल कोलेस्ट्रॉल से HDL LDL, तो आप दिन में कभी भी सैंपल दे सकते हो, उसके लिए खाली पेट की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ट्राइग्लिसराइड्स के लिए जो होता है वो खाली पेट सैंपल देना होता है, तो इसके लिए खाली पेट सैंपल देना होता है। तो इसके अंदर टोटल कोलेस्ट्रॉल, HDL LDL VLDL और ट्राइग्लिसराइड्स और नॉन HDL टेस्ट होता है। तो जो यदि किसी भी व्यक्ति में यदि किसी भी व्यक्ति में लिपिड का वैल्यू बढ़ जाता है, ये फैट जैसे कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाता है, तो कई उसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। जैसे कि उसको क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाने से फिर वो जो फैट होगा वो फैट जो हमारे ब्लड वेजल्स में डिपॉजिट हो जाता है, जिससे जो ब्लड वेजल्स होगा ब्लड के फ्लो को ब्लॉकेज कर सकता है, जिससे हार्ट अटैक वगैरह हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक वगैरह हो सकता है, पैरालिसिस वगैरह हो सकता है, हाई बीपी वगैरह हो सकता है। तो अगर ज़्यादा लिपिड हो जाए हमारे ब्लड में, जैसे फैट, कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड्स, तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, कोरोनरी हार्ट डिजीज़, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, हाई बीपी और ब्लड क्लॉट होना, ये सब सारे समस्याएं हो सकती है। तो इसीलिए लिपिड टेस्ट जो है वो हर साल 2 साल पे एक बार हेल्दी पर्सन को भी 6 महीने पे कराना चाहिए लिपिड टेस्ट। जो लिपिड प्रोफाइल होता है उसका जो नॉर्मल वैल्यू होता है वो अलग अलग एज के हिसाब से अलग अलग होता है और लैब टू लैब जो है इसका चेंज होता रहता है। तो एक एडल्ट के लिए मैं बता रहा हूँ कि कितना होता है। तो जो टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है वो 200 mg से कम होना चाहिए और ट्राइग्लिसराइड जो होता है 150 से कम होना चाहिए और जो HDL होता है वो 50 से कम होना चाहिए और जो LDL होता है वो 100 से कम होना चाहिए और जो VLDL होता है वो 30 से कम होना चाहिए और नॉन HDL जो होता है वो 130 से कम होना चाहिए। तो ये है कुछ नॉर्मल वैल्यू कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल का नॉर्मल वैल्यू होता है कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड्स का। तो हम जानते हैं कि गुड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड्स क्या होता है। तो जो ट्राइग्लिसराइड्स होता है, ट्राइग्लिसराइड्स भी जो है वो एक प्रकार का फैट लिपिड है जो ऑयली फूड खाने से या नॉन वेज या शुगर खाने से हमें हमारे बॉडी में को मिलता है। और जितने भी हम फैटी चीज़ सब, ऑयली चीज़ सब खाते हैं उसमें 90% जो है ट्राइग्लिसराइड्स ही मौजूद होता है और ये हम सबसे ज़्यादा हार्मफुल फैट होता है। जितने भी फैट होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा हार्मफुल वही होता है, ट्राइग्लिसराइड्स होता है। ये हमारे बॉडी में अगर समान मात्रा में मौजूद हो तो एनर्जी तो देता ही है, लेकिन ये एनर्जी के ज़्यादा एक्सेस यदि हम फैट या कैलोरी या शुगर चीज़ हम खाते हैं तो ये जो है हमारे बॉडी में जो है स्टोर होकर ये डिपॉजिट हो जाता है और ये हमारे बॉडी में एनर्जी देता तो है, लेकिन ये फैट के रूप में हमारे बॉडी में एनर्जी मतलब डिपॉजिट हो जाता है। तो ये नुकसान देता है हमारे बॉडी को यदि ज़्यादा हो तो, क्योंकि ये ज़्यादा ब्लॉकेज करता है। और ये अगर ट्राइग्लिसराइड्स का वैल्यू यदि ज़्यादा हो तो हार्ट की बीमारी, हाई बीपी, हाई शुगर, मोटापा, ये सब हो सकता है। तो ज़्यादातर ट्राइग्लिसराइड जो होता है वो बहुत सारे हमारे बीमारी का पैदा करता है, जैसे कि शुगर, इसके वजह से शुगर भी हो सकता है, मोटापा भी हो सकता है, हाई बीपी भी हो सकता है, हार्ट अटैक या हार्ट की बीमारी भी हो सकती है, सब सारी चीज़ें होता है। तो ये है गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी ये कम कर देता है और बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी ये बढ़ाता है ट्राइग्लिसराइड्स। और जो हमें मोटापा, टमी फैट या कमर पे फैट, ये सब डिपॉजिट हो जाता है ज़्यादा फैट होने से। और जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल भी एक प्रकार का जो है वो फैटी है जिसको लिपिड बोलते हैं। तो ये लेकिन डिफरेंट टाइप का जो है वो फैट होता है जो कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड से डिफरेंट होता है, क्योंकि ये फैट लाइक सब्सटेंसेस होता है जिसको स्टीरॉल बोलते हैं, तो वो उसका ग्रुप का ये कोलेस्ट्रॉल। तो ये हमारे बॉडी में समान मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि हमारे बॉडी को सेल को ग्रोथ करने में हेल्प करता है, साथ ही कुछ हार्मोन्स और विटामिन को बनाने में भी हेल्प करता है। लेकिन यदि आवश्यकता से ज़्यादा होने पे ये ब्लड वेजल्स में डिपॉजिट हो जाता है, जिससे ब्लड फ्लो में रुकावट हो जाता है और फिर जिससे हार्ट अटैक की बीमारी, हाई बीपी की समस्या हो सकती है।
तो डेंसिटी के आधार पर जो है वो कोलेस्ट्रॉल को 3 भागों में बांटा गया है, HDL, LDL, VLDL। तो जो LDL होता है उसको जो हम लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं, जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोला जाता है, क्योंकि एक्सेस होने से या एक्सेस बढ़ने से ये LDL कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने से ये हमारे ब्लड वेजल्स में ज़्यादा डिपॉजिट होता है, जिससे हमारा जो ब्लड वेजल्स है ब्लॉकेज कर देता है, जिससे हार्ट अटैक या BP की समस्या हो सकती है। इसलिए इसको जो है बैड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है LDL को। जो HDL कोलेस्ट्रॉल होता है उसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है, इसको हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं। क्योंकि ये इसको इसलिए बोला जाता है गुड कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि ये जो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में होता है उसको वो रिमूव करने का काम करता है, लीवर तक लाता है, फिर लीवर उसको कंज्यूम करके रिमूव करता है ये हमारे बॉडी से। और ये जो होता है जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको भी कम करने का काम करता है जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। इसलिए गुड कोलेस्ट्रॉल जितना हमारे बॉडी में होगा उतना हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, और जो बैड कोलेस्ट्रॉल होगा जितना कम होगा उतना हमारे लिए फ़ायदा होगा, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल होगा जितना ज़्यादा होगा उतना हमारे लिए फ़ायदा होगा। तो इसलिए होता है कि गुड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना चाहिए और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो कम होना चाहिए हमारे बॉडी में। और तीसरा जो होता है वो होता है हमारा VLDL, जिसको हम बोलते हैं वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये भी बैड ही कोलेस्ट्रॉल होता है, क्योंकि ये LDL से भी जो है वो बैड होता है, क्योंकि ये ज़्यादा अमाउंट में ट्राइग्लिसराइड्स को कैरी करता है और ज़्यादा ये डिपॉजिट होता है हमारे ब्लड वेजल्स में, और ज़्यादा ये ब्लॉकेज कर सकता है यदि ज़्यादा हो तो VLDL 30 से ज़्यादा हो तो इसलिए इसको वेरी बैड जो है वो बोला जाता है, इसको वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है। तो ये होता है। अब जो है कुछ लैब रिपोर्ट आई हमारे पास, तो टोटल कोलेस्ट्रॉल यदि 200 से ज़्यादा है यानी कि 240 तक है तो उसको बॉर्डर लाइन पे मानते हैं, और 240 से ज़्यादा है तो उसको हम हाई मानते हैं टोटल कोलेस्ट्रॉल। लेकिन जो HDL कोलेस्ट्रॉल जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, यदि ये 50 से ज़्यादा भी है यानी कि 60 तक भी है तो उसको हम गुड ही मानते हैं। ये हमारे लिए अच्छा साइन होता है कि जितना ज़्यादा होगा उतना हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम HDL बोलते हैं। जो LDL कोलेस्ट्रॉल होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। ये हमेशा 100 से नीचे होने चाहिए। यदि 100 से 130 के बीच में है तो उसको बॉर्डर लाइन ऑप्टिमम मानते हैं, और यदि 130 से 160 के बीच में है तो उसको हम जो है बॉर्डर लाइन पे मानते हैं, और 160 से 200 के बीच में है तो उसको हम हाई मानते हैं, और 200 से भी ज़्यादा है तो उसको वेरी हाई मानते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा डेंजर होता है। बॉर्डर लाइन तक हो तो फिर भी ठीक है, नॉर्मल मान सकते हैं बॉर्डर लाइन तक। तो ट्राइग्लिसराइड जो होता है वो 150 होना चाहिए नॉर्मल रेंज तक, नॉर्मल 150 होना चाहिए हमारे बॉडी में। लेकिन 150 से 200 के बीच में है तो उसको बॉर्डर लाइन पे मानते हैं, और यदि 200 से ज़्यादा है तो उसको हम हाई मानते हैं। और यदि जो है नॉन HDL कोलेस्ट्रॉल यदि 130 है तो जो है उसको नॉर्मल मानते हैं। जो नॉन HDL कोलेस्ट्रॉल होता है इसको मेजर नहीं किया जाता, इसको कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन टोटल कोलेस्ट्रॉल में से जो है HDL कोलेस्ट्रॉल को घटाया जाता है, फिर जितना बचेगा वो होता है हमारा नॉन HDL कोलेस्ट्रॉल। तो ये जो है 130 से 159 होना चाहिए ऑप्टिमम, और 160 से 189 जो है बॉर्डर लाइन आता है। फिर यदि 200 से ज़्यादा है तो इसको हम हाई मानते हैं। तो जो LDL होता है उसको भी कैलकुलेट नहीं किया जाता, उसको भी ये भी जो मेजर नहीं किया जाता है LDL को भी, इसको कैलकुलेट करके मेजर किया पता लगाया जाता है। तो ये था हमारा लैब रिपोर्ट कि कैसे क्या होता है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर